ओम श्री विष्णुवे नमः। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म का अध्याय 20। इसी के साथ आप सुनेंगे भगवत गीता का पाठ, विष्णु चालीसा का पाठ, तुलसी माता की कथा और तुलसी माता की आरती। पृथु बोले, कृष्ण वेड़ा के तट से शिव और विष्णु के गढ़ों ने वैश्या के शरीर से कल को निकाल दिया और उसको बचा दिया। ये उन नदियों के प्रभाव से हुआ या उस क्षेत्र की महिमा के कारण। हे धर्मजीत, नारद जी बोले, कृष्ण साक्षात कृष्ण का शरीर है और बेड़ी शिव जी का स्वरूप है। इनके प्रभाव को चतुर्भुज ब्रह्मा भी नहीं कह सकते, तो भी उनकी उत्पत्ति को मैं तुमसे कहता हूँ। अब उसे ध्यान पूर्वक सुने। पहले चाक्षुष मानवंतर में ब्रह्मा जी ने रमणीक सहदी के शिखर पर यज्ञ करना चाहा था। यज्ञ की सामग्री इकट्ठा करके देवगणों के साथ वे विष्णु और महादेव को संग लेकर जब शिखर पर जा पहुंचे, ब्रह्मदेव मुहूर्त में भृंगु आदि ने उनके दीक्षा विधान के लिए प्रीति पूर्वक समाज की और उनकी स्वरा नाम की पत्नी को बुलाया, लेकिन उसने वहां आने से विलंब कर दिया। तब भृंगु विष्णु से बोले कि हे विष्णु, आपके बुलाने पर भी वह अभी तक नहीं आई। मुहूर्त बीता जा रहा है, अब दीक्षा विधि कैसे होगी? तब श्री कृष्ण बोले, जो स्वरा शीघ्र नहीं आ रही है, तो ये गायत्री को बिठाकर दीक्षा विधान को करिए। क्या इस पवित्र कार्य के लिए वे पत्नी होते हुए भी योग्य नहीं है? नारद जी बोले, रुद्र ने विष्णु के वचन को मान लिया और गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बिठाकर दीक्षा विधि प्रारंभ कर दी। जितनी देर में मुनीश्वर ने दीक्षा विधि पूरी की, इतने समय में यज्ञ स्थल पर स्वरा आ गई और गायत्री को ब्रह्मा के संग दीक्षा की हुई देखकर सौतपने की ईर्ष्या भाव से क्रोधित होकर वह बोली कि जहाँ अपूज्यों का पूजन होता है, जो पूज्य का पूजन नहीं होता, वहाँ दुर्भीषण मरण और भव्य ये तीनों फल होते हैं। और दक्षिण भाग में जो वह मेरे आसन पर बैठी है, वे अदृश्य और गुप्त रूप वाणी नदी होगी। और हे कृष्ण, मेरे आसन पर मुझसे छोटी को तुमने बिठा दिया, जाओ तुम भी जड़ होकर नदी हो जाओगे। उसके ऐसे श्राप को सुनकर क्रोध के मारे कांपते हुए ओठों से देवताओं के रोकने पर भी गायत्री बोली, ब्रह्मा जी तेरे भांति मेरे भी पति हैं, तूने मुझे व्यर्थ ही श्राप दिया है, इससे तू भी नदी हो जाएगी। नारद जी बोले, इसी बीच विष्णु और सब देवता हाहाकार कर दंडवत करके स्वरा से प्रार्थना करने लगे कि हे देवी, अब जो हम ब्रह्मा आदि सब देवों को तुमने श्राप दिया है, जिससे हम सब जड़भूत नदी बन जाएंगे, तो ये तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे। ये श्राप तुमने बिना विचारे ही दिया है, अतः इन्हें वापस लौटाना चाहिए। तब स्वरा बोली कि हे देवताओं, तुमने यज्ञ के प्रारंभ में गणेश जी का आवाहन नहीं किया था, इससे मेरे क्रोध से यह विघ्न निसंदेह पैदा हुआ है। मेरा यह वचन निश्चय है, झूठा नहीं है। इससे अपने अंशों से जड़भूत होकर तुम सब नदी हो जाओगे और हम दोनों सौतन भी अपने अंशों से नदियां बनकर पश्चिम की तरफ बहेंगे। नारद जी बोले, स्वरा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा विष्णु और शिव ये सब जड़भूत होकर अपने अपने अंश से नदी हो गए। वहीं विष्णु कृष्ण नदी, शिव बेड़ी और ब्रह्मा कुक्तु नदी हुए। अन्य देवता भी अपने अपने अंशों को जड़ करके सहचल के शिखरों से नदी होकर अलग अलग बहने लगे। पूर्व वाहिनी नदियां देवताओं से और पश्चिम वाहिनी हजारों नदियां उनकी स्त्रियों के अंशों से उत्पन्न हुई। गायत्री और स्वरा पश्चिम वाहिनी नदियां सावित्री नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ में विष्णु और शिव इन दोनों की स्थापना की, जो महाबल और अतिबल नामक देवता हुए। कृष्णा और बेड़ी के उपाख्यान को जो भी मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा, उसको उनके दर्शन और तीर्थ स्थान का फल प्राप्त होगा। जय श्री कृष्णा। अब आप सुनिए भगवत गीता का यह अध्याय। इस अध्याय में आप सभी लोग जानेंगे अर्जुन के भक्ति को बढ़ाने और उसे बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने दिव्य विभूतियों का वर्णन किया था। अंत में उन्होंने कहा था कि सारी सुंदरता, महिमा और शक्ति उनके अपार तेज की एक चिंगारी मात्र है। यह सुनकर अर्जुन उत्सुक हो गए। आगे का वृतांत आप इस अध्याय में सुनेंगे। अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, आपने मुझ पर दया करके जो परम गोपनीय आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट किया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नयन, मैंने आपसे समस्त जीवों के प्रकट होने तथा तिरोभाव के विषय में विस्तार पूर्वक सुना है।
तथा आपकी नित्य महिमा के विषय में भी सुना है। हे परमेश्वर, आप वही हैं जो आप स्वयं को बताते हैं। हे पुरुषोत्तम, अब मैं आपके दिव्य विश्व रूप को देखने की इच्छा रखता हूँ। हे समस्त योग शक्तियों के स्वामी, यदि आप सोचते हैं कि मैं इसे देखने के लिए पर्याप्त शक्तिवान हूँ, तो कृपया मुझे वह अविनाशी विश्व रूप दिखाइए। परम प्रभु ने कहा कि हे पार्थ, विभिन्न आकार, परिणाम और रंग वाले मेरे सैकड़ों और हजारों अद्भुत रूपों को देखो। हे भारतवंशी, मुझ में अदिति के 12 पुत्रों, 8 वसु, 11 रुद्रों, जुड़वा अश्वनी कुमारों, साथ ही 49 मारुतों तथा पहले कभी न प्रकट किए गए अनेक आश्चर्यों को देखो। हे अर्जुन, अब सारा ब्रह्मांड, जिसमें चर अचर सब कुछ है, मेरे विराट रूप में समाया हुआ है, और जो कुछ भी तुम देखना चाहते हो उसे इस विराट रूप में देखो। परंतु तुम अपनी इन भौतिक आंखों से मेरे विराट स्वरूप को नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। मेरे राज्य से ऐश्वर्य को देखो। संजय ने कहा कि हे राजन, ऐसा कहकर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना दिव्य और ऐश्वर्यशील रूप दिखाया। उस विराट रूप में अर्जुन ने असंख्य मुख और नेत्र देखे, जो अनेक दिव्य आभूषणों से सुशोभित थे और अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे। उन्होंने अपने शरीर पर अनेक मालाएं धारण की थी और अनेक मधुर सुगंधित दिव्य सुगंधियों से उनका अभिषेक किया हुआ था। उन्होंने स्वयं को अद्भुत और अनंत भगवान के रूप में प्रकट किया, जिनका चेहरा सर्वज्ञ व्यापक है। यदि आकाश में एक साथ हजारों सूर्य चमके तो भी वे उस महान रूप की महिमा से मेल नहीं खा सकेंगे। वहां अर्जुन को संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही स्थान पर देवों के देव भगवान के उस शरीर में स्थित दिखाई दे रहा था। तब अर्जुन ने आश्चर्य से भरकर रोंगटे खड़े करके भगवान के सामने सिर झुकाया और हाथ जोड़कर उनसे कहा। अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, मैं आपके शरीर के भीतर सभी देवताओं और विभिन्न प्राणियों के समूहों को देखता हूँ। मैं कमल के फूल पर बैठे ब्रह्मा को देखता हूँ। मैं शिव सभी ऋषियों और दिव्य नागों को देखता हूँ। मैं हर दिशा में आपके अनंत रूप को देखता हूँ, जिसमें असंख्य भुजाएं, पेट, मुख और आंखें हैं। हे ब्रह्मांड के स्वामी, जिनका स्वरूप स्वयं ब्रह्मांड है, मैं आप में कोई आदि, मध्य या अंत नहीं देखता। मैं आपका वह रूप देख रहा हूँ जो मुकुट से सुशोभित है तथा गदा और चक्र से सुसज्जित है, तथा जो सर्वज्ञ तेज के निवास के समान चमक रहा है। आपके प्रज्वलित अग्नि में आपको देखना कठिन है, जो सूर्य के समान सभी दिशाओं में चमक रही है। मैं आपको परम अविनाशी सत्ता मानता हूँ, जो शास्त्रों द्वारा ज्ञात परम सत्य है। आप समस्त सृष्टि के आधार हैं। आप सनातन धर्म के शाश्वत रक्षक हैं तथा आप शाश्वत परम दिव्य पुरुष हैं। आप आदि, मध्य और अंत से रहित हैं। आपकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। आपकी भुजाएं अनंत हैं। सूर्य और चंद्रमा आपकी आंखों के समान हैं और अग्नि आपके मुख के समान है। मैं आपको अपनी चमक से पूरी सृष्टि को गर्म करते हुए देखता हूँ। हे श्रेष्ठतम, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतरिक्ष तथा सभी दिशाएं आपसे ही व्यापक हैं। आपके अद्भुत और भयानक रूप को देखकर मैं तीनों लोगों को भय से कांपते हुए देख रहा हूँ। समस्त देवगण आप में प्रवेश करके आपकी शरण ले रहे हैं। कुछ तो भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। महर्षि और सिद्ध पुरुष मंगलमय स्रोतों और प्रचुर प्रार्थनाओं द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विन कुमार, मारुत, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्ध सभी आश्चर्य से आपको देख रहे हैं। हे पराक्रमी प्रभु, आपके अनेक मुख, नेत्र, भुजाएं, जंघा, पैर, उदर और भयानक दांतों वाले भव्य रूप की पूजा करके सारे लोग भयभीत हो रहे हैं और मैं भी भयभीत हूँ। हे भगवान विष्णु, आकाश को छूते हुए अनेक रंगों से चमकते हुए फूले हुए मुखों और विशाल ज्वलंत नेत्रों वाले आपके स्वरूप को देखकर मेरा हृदय भय से कांप रहा है। मैंने सारा साहस और मन की शांति खो दी है।
आपके अनेक मुखों को देखकर, जिनमें आपके भयंकर दांत हैं, जो प्रलय के समय की प्रचंड अग्नि के समान हैं, मैं भूल गया हूँ कि मैं कहाँ हूँ और मुझे नहीं मालूम कि मुझे कहाँ जाना है। हे देवों के देव, आप ही इस जगत के आश्रय हैं, मुझ पर दया कीजिए। मैं देख रहा हूँ कि धृष्टराज के सभी पुत्र, उनके सहयोगी राजा भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और हमारे पक्ष के सेनापति आपके भयंकर मुंह में घुस रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि कुछ के सिर आपके भयंकर दांतों के बीच कुचले हुए हैं। जैसे नदियों की अनेक लहरें समुद्र में वेग से प्रवेश करती हैं, वैसे ही ये सभी महारथी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। जैसे पतंगे भस्म होने के लिए अग्नि में तीव्र गति से प्रवेश करती हैं, वैसे ही ये सभी सेनाएं तीव्र गति से आपके मुखों में प्रविष्ट हो रही हैं। हे विष्णु, आप अपनी अग्निमय जीभों से सभी ओर के जीवों को चाट रहे हैं और अपने प्रज्वलित मुखों से उन्हें भस्म कर रहे हैं। हे विष्णु, आप अपने तेज की प्रचंड सर्वव्यापी किरणों से संपूर्ण ब्रह्मांड को जला रहे हैं। मुझे बताओ कि तुम कौन हो, इतने भयंकर रूप वाले। हे देवों के देव, मैं तुम्हारे आगे सिर झुकाता हूँ। कृपया मुझ पर अपनी कृपा बरसाओ, तुम जो सारी सृष्टि से पहले अस्तित्व में थे। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, क्योंकि मैं तुम्हारे स्वभाव और कार्य को नहीं समझ पाया हूँ। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मैं महाकाल हूँ, विनाश का सोत्र, जो संसार का नाश करने के लिए आता है। तुम्हारी भागीरथी के बिना भी विरोधी सेना में शामिल योद्धाओं का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए उठो और सम्मान प्राप्त करो, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो और समृद्ध शासन का आनंद लो। ये योद्धा पहले से ही मेरे द्वारा मारे गए हैं और तुम केवल मेरे कार्य का एक साधन बनोगे। हे कुशल धनुधर, द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य वीर योद्धाओं को मैंने पहले ही मार डाला है। इसलिए तुम बिना विचलित हुए उनका वध करो, बस युद्ध करो और तुम युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजयी होगे। संजय ने कहा। केशव के ये वचन सुनकर अर्जुन भय से कांप उठा। उसने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और भयभीत होकर लड़खड़ाती हुई वाणी में बोला। अर्जुन ने कहा कि हे इंद्रियों के स्वामी, यह उचित ही है कि सारा जगत आपकी स्तुति करके आनंदित हो और आप पर मोहित हो। राक्षसगण आपसे भयभीत होकर सभी दिशाओं में भाग जाते हैं और सिद्ध महात्माओं के समूह आपको प्रणाम करते हैं। हे महान, आप आदि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से भी महान हैं, वे आपको क्यों ना नमन करें। हे असीम, हे देवताओं के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आश्रय, आप प्रकट और अव्यक्त दोनों से परे अविनाशी सत्य हैं। आप आदि देव और आदि दिव्य पुरुष हैं। आप ही इस ब्रह्मांड के एकमात्र विश्राम स्थल हैं। आप ही ज्ञाता और ज्ञान के विषय दोनों हैं। आप ही परम धाम हैं। हे अनंत रूपों के स्वामी, आप ही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक हैं। आप वायु, हवा के देवता, यमराज, मृत्यु के देवता, अग्नि, अग्नि के देवता, वरुण, जल के देवता और चंद्र, चंद्रमा के देवता हैं। आप सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और सभी प्राणियों के परदाता हैं और आपको हजार बार बार नमस्कार करता हूँ। हे अनंत शक्ति के स्वामी, आपको आगे पीछे से बल्कि सभी दिशाओं से मेरा नमस्कार है। आप अनंत वीरता और शक्ति के स्वामी हैं और हर चीज में व्यापक हैं, इसलिए आप ही सब कुछ हैं। आपको अपना मित्र समझकर मैंने अहंकारवश आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे मेरे प्रिय मित्र कहकर संबोधित किया। मैं आपकी महिमा से अनभिज्ञ था, उपेक्षा और अनावश्यक स्नेह दिखा रहा था, और यदि मैंने मजाक में खेलते समय, आराम करते समय, बैठते समय, खाते समय, अकेले में या दूसरों के सामने आपका अनादर किया, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप समस्त ब्रह्मांड के पिता हैं, सभी चर अचर प्राणियों के पिता हैं। आप ही सबसे अधिक पूजनीय तथा परम गुरु हैं। जब तीनों लोकों में आपके समान कोई नहीं है,
तो हे अतुलनीय शक्ति के स्वामी, आपसे बड़ा कौन हो सकता है। अतः हे पूज्य प्रभु, मैं आपको नमन करते हुए आपसे कृपा की याचना करता हूँ। जैसे पिता अपने पुत्र को सहन कर लेता है, मित्र अपने मित्र को क्षमा कर देता है तथा प्रेमी अपने प्रियतम को क्षमा कर देता है, वैसे ही आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। आपके उस विराट रूप को देखकर, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था, मुझे बहुत खुशी हो रही है। फिर भी मेरा मन भय से कांप रहा है। हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के धाम, कृपया मुझ पर दया करें और मुझे अपना मन भावन रूप फिर से दिखाएं। हे सहस्त्र बाहो, यद्यपि आप समस्त सृष्टि के साकार स्वरूप हैं, फिर भी मैं आपको चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूँ, जो गदा चक्र तथा मुकुट धारण किए हुए हैं। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुझसे प्रसन्न होकर मैंने अपनी योग माया से तुझे अपने तजोमय, अनंत और आदि विश्व रूप का दर्शन कराया है। तेरे पहले किसी ने भी इसे नहीं देखा था। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमने जो देखा है वह ना तो वेदों के अध्ययन से, ना यज्ञ से, ना अनुष्ठान से, ना दान से, ना घोर तपस्या से किसी भी मनुष्य ने कभी नहीं देखा है। मेरे इस भयंकर रूप को देखकर ना तो डरो और ना ही मोहग्रस्त हो, भय से मुक्त हो जाओ और प्रसन्न मन से मुझे पुनः मेरे साकार रूप में देखो। संजय ने कहा, ऐसा कहकर दयालु वसुदेव पुत्र ने पुनः अपना साक्षात 4 भुजाओं वाला रूप प्रकट किया और फिर अपना सौम्य 2 भुजाओं वाला रूप धारण करके भयभीत अर्जुन को संतावना दी। अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, आपके सौम्य मानव रूप 2 भुजाओं वालों को देखकर मेरा धैर्य वापस आ गया है और मेरा मन सामान्य हो गया है। भगवान ने कहा, मेरा यह रूप जो तुम देख रहे हो, उसे देखना बहुत कठिन है। इसे देखने के लिए स्वर्ग के देवता भी उत्सुक हैं। ना तो वेदों के अध्ययन से, ना ही तप, दान या हवन से मुझे वैसे देखा जा सकता है जैसा तुमने मुझे देखा है। हे अर्जुन, केवल अनय भक्ति से ही मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ जान सकता हूँ। हे शत्रुओं को दग्ध करने वाले, इस प्रकार मेरी दिव्य दृष्टि पाकर मनुष्य मेरे साथ एकता स्थापित कर सकता है। जो लोग मेरे लिए अपने सारे कर्तव्य करते हैं, जो मुझ पर आश्रित हैं और मेरे प्रति समर्पित हैं, जो आसक्ति से मुक्त हैं और सभी प्राणियों के प्रति द्वेष से रहित हैं, ऐसे भक्त निश्चित रूप से मेरे पास आ जाते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। भगवत गीता का अध्याय समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे तुलसी माता की कथा, तुलसी चालीसा और तुलसी माता की आरती। अब आइए सुनते हैं कार्तिक स्नान की पहली कहानी, इल्ली और घुड़ की, जिसे कार्तिक के महीने में जरूर सुनना चाहिए। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक इल्ली और घुड़ रहा करते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। जहाँ भी जाते साथ साथ जाते। तो एक बार कार्तिक का महीना आया तो राजा की बेटी कार्तिक स्नान के लिए जा रही थी। तो इल्ली कहने लगी कि आओ घुड़, हम भी कार्तिक स्नान करते हैं। राजा की बेटी जाती है तो हम भी चले जाएंगे, क्या पता हमें भी पुण्य फलों की प्राप्ति हो। तो इल्ली की बात सुनकर घुड़ कहने लगा कि तू ही कार्तिक स्नान कर, मैं तो कार्तिक स्नान के बारे में कुछ नहीं जानता कि कार्तिक स्नान क्या होता है, इसके करने से मैं तो नहीं करूँगा। घुड़ के मना करने पर इल्ली एक बार तो उदास हो गई। सोचने लगी कि कार्तिक स्नान तो जरूर करना है। तभी उसके मन में एक विचार आया कि राजा की बेटी जाती है तो उसके पल्ले से लगकर चली जाऊंगी और उसी के साथ वापस आ जाऊंगी, मुझे अकेली जाना नहीं पड़ेगा। तो यह सोचकर वह तो बहुत ही खुश हुई और दूसरे ही दिन राजा की लड़की जब स्नान करने के लिए जाती तो उसकी चुन्नी के पल्ले से लगकर वह इल्ली भी चली जाती। जब राजा की बेटी गंगा जी पहुंच जाती तो इल्ली उतरकर धीरे से गंगा स्नान करती और वापस आकर चुन्नी के पल्ले से लग जाती। इसी तरह इल्ली ने राजा की बेटी के साथ पूरे महीने कार्तिक स्नान किया। घुड़ से वे रोज आना कहती थी, पर घुड़ ने तो एक भी दिन जाकर कार्तिक स्नान नहीं किया। समय बीत गया। आयु पूरी होने पर दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। इल्ली अपने दूसरे जन्म में कार्तिक स्नान के पुण्य प्रताप से राजा के घर में जन्म लिया और घुड़ राजा के घर का गधा बन गया। अब राजा की बेटी खूब लाड प्यार के साथ पलने बढ़ने लगी। समय के साथ वह बड़ी हुई तो राजा ने अपनी बेटी का विवाह खूब सारा दान दहेज देकर
अपनी बेटी को विदा किया तो बेटी ससुराल जाने लगी। तो उसने अपने पालकी रुकवा कर और राजा से कहने लगी कि पिताजी, मुझे तो ये गधा चाहिए। तो अपनी बेटी के मुंह से इस तरह की बात सुनकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई। राजा कहने लगी कि बेटी, तुम चाहे तो धन और दौलत ले जा, पर इस गधे को मत लेकर जा। लोग क्या कहेंगे कि राजा के घर से आई है और दहेज में गधा लेकर आई है। पर राजा की बेटी तो अपनी जिद पर अड़ी रही। कहने लगी कि पिताजी, मुझे और कोई दान दहेज नहीं चाहिए, मुझे तो बस ये गधा दे दो, सब कुछ मिल जाएगा। राजा को आखिर अपनी बेटी के आगे झुकना पड़ा और उस गधे को रथ से बंधवा दिया। अब गधा तो रथ के साथ तेज तेज दौड़ने लगा और इस तरह राजा की बेटी अपने ससुराल पहुंच गई। वहां पर खूब लोग इकट्ठे हुए थे, देखने आए थे कि राजा की बेटी की बहू कैसी है। पर जब लोगों ने रथ में गधा बंधा हुआ देखा तो सभी लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और कहने लगे कि देखो, राजा के घर से आई है और गधे को लेकर आई है। पर वे कुछ नहीं बोली। राजा और उसके बेटे को भी बड़ी ही हैरानी हो रही थी कि बहू गधे को लेकर क्यों आई है। फिर रथ से खोलकर गधे को महल के नीचे बंधवा दिया। अब रोजाना राजा की पुत्र वधू घर का काम जल्दी जल्दी निपटाती और नीचे उतर के आती और उस गधे से बातें करने लगती। जब लड़की नीचे आती तो गधा कहता कि मुझे पानी पिला दे, तो वे लड़की कहती कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने तो मेरा कहना नहीं माना। तू तो बोलता था कि मैं तो कार्तिक स्नान नहीं करूंगा और ना ही मैं व्रत करूंगा, मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। अब बाजरा खा और ठंडा ठंडा पानी पी, मेरे साथ कार्तिक स्नान कर लेता तो तेरी ये हालत नहीं होती। एक दिन राजा ने अपनी पुत्र वधू को गधे के साथ बातें करते हुए सुन लिया। तो उन्होंने अपने राजकुमार को बुलाकर सारी बात बताई। तो राजकुमार ने आकर अपनी पत्नी से कहा कि आप मुझे सारी बात बताओ। तब रानी बनी उस लड़की ने कहा कि स्वामी, मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और जो ये गधा है ये घुन था। तब मैंने इससे कहा था कि कार्तिक स्नान कर ले, पर वे नहीं माना और मैं राजा की लड़की के पल्ले से लगकर पूरे महीने कार्तिक स्नान किया था। तो कार्तिक स्नान के पुण्य प्रताप से राजा के घर में जन्म लिया और राजा के घर में ही बहू बनकर आई हूँ। तब राजा के बेटे ने सुना कि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य प्रताप होता है, तो उसने अपने पिताजी को कार्तिक स्नान के पुण्य फल के बारे में बताया और कहा कि पिताजी, आप हमें आज्ञा दे कि हर साल हम दोनों पति पत्नी जोड़े से कार्तिक स्नान करें। तो राजा अपने बेटे की बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ और उन्हें कार्तिक स्नान करने की इजाजत दे दी। फिर राजा का बेटा और उसकी पत्नी हर साल कार्तिक के महीने गंगा जी जाकर कार्तिक स्नान किया करते थे और फिर पंडितों को भोजन करवाकर खूब दान पुण्य भी किया करते थे। तो राजा ने सारी नगरी में कहलवा दिया कि जिस तरह मेरे बेटे और बहू कार्तिक स्नान करते हैं, उसी तरह सारी नगरी के लोग कार्तिक स्नान करें। तो सारे लोगों ने अपने राजा की आज्ञा मानकर कार्तिक स्नान किया और स्नान किया हुआ पानी उस घुन पर डाला जो गधा बना हुआ था, जिससे वे मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे कार्तिक भगवान, कार्तिक स्नान का जैसा पुण्य फल आपने इल्ली को दिया, वैसे सबको देना। जो भी कार्तिक स्नान करके आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। किसी गांव में एक साहूकार रहता था और उसका एक बेटा और बहू भी उसके साथ ही रहते थे। साहूकार की बहू कार्तिक मास में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान करने के लिए जाती। सुबह जल्दी जाते समय वे किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। यह उसका रोज का नियम था। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाया करता। वे हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान करने के लिए, लेकिन कोई तो है जो मुझसे भी जल्दी उठकर स्नान कर लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का वह बेटा स्नान करने के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी वहीं छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला और मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री खुद कितनी सुंदर होगी। तब उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि यह जिसकी माला और मोजड़ी है, वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साग भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहले पैड़ी पर पैर रखा और बोली कि हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर,
पांचों पांडु, छठे नारायण भिखम राजा। उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली कि सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साग भरियो बीरा। सुआ बोला कि कोई बीर भी साग भरता है क्या? वे फिर बोली सुआ सुआ सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साग भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा कि ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुआ से पूछा कि सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला कि आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार उंगली चीर कर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की, जिससे उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर से वही बात बता दी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे के ही बैठूंगा और रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंखें बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे कि नींद नहीं आएगी। फिर वे रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वे भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आपने 4 रातें तो निकाल दी, अब यह रात और निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वे नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दी। सुबह राजकुमार की आंखें खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा कि हाँ, वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुन राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत्य रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से यह स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपके पुत्र वधू की है, इसे ले और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंच भिखु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत्य रखा, वैसे ही सभी का रखना। पूनो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन पंच तीरथ, पंच भीखम नहाई। 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की राई। राई दामोदर सांवला, जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुतरी बन आई, राजा लाया ब्याह के रानी बनाई। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लौ। मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी, कब निस्तारा होए? जब आएगा कार्तिक का महीना, तब निस्तारा होए। प्रेम से बोलिए कार्तिक के राई दामोदर की जय। अब आप सुनेंगे तुलसी माता की कथा और तुलसी माता की आरती। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती थी। वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दो, पीताम्बर की धोती दो, मीठा मीठा ग्रास दो, बैकुंठ में वास दो, चटक की चाल दो, पटक की मौत दो, चंदन का काट दो, रानी सा काज दो, दाल भात का भोजन दो, 11 की मौत दो और कृष्ण जी का कंधा दो। वे बुजुर्ग महिला हर महीने में तुलसी माता की रोज पूजा करती और उनके विरले को रोज सींचती।
तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही हैं, और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा कि तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो, इसका कारण क्या है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है। कहती है कि हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक के मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा रास दे, दाल भात का भोजन दे, 11 के मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, जब एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं उसको कंधा दे दूंगा। अब सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी की डोकरी कहते थे। उसके परिवार में कोई भी नहीं था, इसलिए गांव वाले ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहलाकर जब बैकुंठी पर बिठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया था कि उसे कोई उठा ही नहीं पाया। यह सब देखकर वहां के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे कि यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसलिए यह इतनी भारी हो गई है। वे पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, यह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी है, जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही है। यह इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों की निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण करके वहां पर आए और वहां पर एक व्यक्ति से पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है, जिससे लोग कहने लगे कि यह डोकरी माई मर गई है और पाप इतना था कि जिससे ये उठ नहीं पा रही हैं। सब उठा उठा कर थक गए। तब ब्राह्मण ने कहा कि मुझे एक बात डोकरी के कानों में कहने दो, फिर वे देखो कैसे उठती हैं। तो सभी लोगों ने कहा कि आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा कि हे डोकरी माई, देखो मैं आ गया हूँ। और जो डोकरी पूजा करते समय शब्द कहती थी वह शब्द उसके कानों में कहने लगे, तू बिड़ला सींच, तेरा मैं करूँ निस्तारा, मेरा डोकरी माई बहू ले, बेटी ले पोता ले, लड्डू ले पीताम्बर की धोती ले, गहना ले घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर और पूड़ी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा पोता को ले, काम ले, तुलसी को पताका ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 के दिन ले, चंदन को दाग ले, श्री कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही डोकरी हल्की हो गई। भगवान ने बोला आओ और उसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोकरी उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रहे। सभी लोगों ने देखा कि शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा। इससे लोगों को समझ में आ गया कि वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी सालिग्राम जी की जय। अब आइए सुनते हैं लपसी और तपसी की कथा, जो कि हर व्रत के बाद में अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बगैर लपसी और तपसी की कथा सुने बगैर कोई भी व्रत कथा पूर्ण नहीं होता। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा से लपसी और तपसी की कथा को सुनते हैं। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा सवा सेर की लपसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता
दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर की लपसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता भी दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपने रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप उस अंगूठी को उठाई और अपने पैरों के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए। तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ, हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा तो वे खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या तो तुम रोज करते हो, लेकिन इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है। तो तुझे तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैरों के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को नहीं उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वे शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा, आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवा कर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूत वाली साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उस दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। आइए अब सुनते हैं तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रियसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस विरजनी देहु अमर वरम, जनहित हे वृंदावनी अब ना करहु बिलम। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीनो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब करि जोरि विनय उस कीनो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानि जन छाड़ो मोह। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनु श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुन तुलसी हो स्रवते ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुख जनि हो बिहाला। समय पाई व्यहुरो पति तोरा, पूजहु आस वचन सत मोरा।
तब गोकुल माह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राध सक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकहि तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस दे कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदाना में भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, लीन शंकर से संग्राम। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पतहि संघारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढींग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लय कर कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनि उर शोक भयो उपारा। ते छड़ दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभिभीता, सोई रावण तस हरि ही सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पतहि संघारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पसाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूति पति को, छलन चाहो जब पार्वती को। जड़ मत तू अस हो जड़ रूपा, जगमह तुलसी बिटप अनूपा। धग्वे रूप हम साली ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिन तुलसी हरि चलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजन हारी, रोग दोष दुख भंजन हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो छपनौ परकारा, बिन तुलसी दल न हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख भासै त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र फल, पावै बंधु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार है परम प्रसन्न। असि है धन जन लड़ही ग्रह, बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, महलाई पूर्ण सब काम। जहि दल अर्पहि तुलसी तह, सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस चली सारच्यो, जगमह तुलसीदास। बोलिए तुलसी माता की जय, श्री हरि विष्णु की जय। अब आइए सुनते हैं लप्सी और तपसी की कथा, जो कि हर व्रत के बाद में अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बिगर लप्सी और तपसी की कथा सुने बिगर
कोई भी व्रत कथा पूर्ण नहीं होता। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा से लपसी और तपसी की कथा को सुनते हैं। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा सवा सेर की लपसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर की लपसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता भी दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप उस अंगूठी को उठाई और अपने पैरों के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए। तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ, हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा तो वे खड़ा हुआ। तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या तो तुम रोज करते हो, लेकिन इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है। तो तुझे तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैरों के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को नहीं उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वे शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा, आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवा कर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूत वाली साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उस दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान विष्णु जी की जय। यह थी आज की कार्तिक मास के महंतम की कथा। आशा करती हूँ आपको आज की ये कथा पसंद आई होगी और आप हमारे आने वाली वीडियो का भी इंतजार करेंगे। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो।